ग्रीटिंग एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 की पूरी डिटेल दूंगा। इसकी अर्ली स्टेज से लेकर अब तक की सिचुएशन के बारे में बताऊंगा और लास्ट के अंदर हम मेटावर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेब 1.0 डिस्कस कर लेता हूं। जब स्टार्ट में अर्ली स्टेजेस के अंदर वेब एप्लीकेशन आई थी, वेब पेजेस आए थे, जिस तरह गूगल हो गया, मुख्तलिफ तरह की कंपनीज हो गई, हज़ारों लाखों कंपनीज स्टार्ट के अंदर शुरुआत की थी उन लोगों ने वेब के साथ, इंटरनेट के साथ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इवन के 99% जो एप्लीकेशंस थी, जो 99% ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो इंटरनेट के प्रोजेक्ट्स थे, वो बंद हो चुके थे। सिर्फ कुछ कंपनीज थी जो स्टे कर पाई और जो अब तक मौजूद हैं। तो जब स्टार्ट में, जब अर्ली स्टेजेस के अंदर इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो वो था वेब 1.0। उसके अंदर क्या था कि आप सिर्फ, आपके पास एक वेब पेज खुलकर सामने आता था, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते थे, आप उसको राइट नहीं कर सकते थे, आप किसी भी तरह का उसके ऊपर फीडबैक नहीं दे सकते थे, आप अपना कंटेंट नहीं डाल सकते थे। लाइक किसी भी तरह का कम्युनिकेशन मौजूद नहीं था वेब पेजेस के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हुआ करते थे, सिर्फ रिटन वर्ड्स थे, डिजिट्स थे। आप उसके ऊपर किसी भी तरह का ग्राफिक कंटेंट नहीं देख सकते थे, किसी भी तरह की वीडियोस नहीं थी। वो इन फ्यूचर आना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली कंटेंट होता था। आप किसी भी तरह उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। ये थी वेब 1.0। उसके बाद 2004 में वेब 2.0, इससे थोड़ा सा पहले वेब 2.0 स्टार्ट हुआ। फिर 2004 में फेसबुक आई, तब वेब 2.0 की जो स्टेज थी वो स्टार्ट हुई। तब उसके अंदर क्या था कि आप अपना कंटेंट भी उसके ऊपर डाल सकते थे, आप मैसेजेस कर सकते थे, आप टेक्स्ट को, पिक्चर को, ग्राफिक्स को, किसी तरह की वीडियो को आप लाइक कर सकते थे, आप अपना फीडबैक दे सकते थे, आप अपने अकाउंट्स बना सकते थे। तब जो वेब पेजेस थे वो सिर्फ रीड ओनली नहीं थे, वो रीड एंड राइट थे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ भी सामने आए। जिस तरह आप फेसबुक देखते थे, आप फेसबुक को यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर किसी भी तरह के चार्जेस पे नहीं करते। आप इजीली फेसबुक के ऊपर जाते हैं, आप अपना अकाउंट बना लेते हैं और आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखिए कि इफ़ यू डोंट पे फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो फेसबुक भी एक प्रोडक्ट है। अगर आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के पैसे नहीं दे रहे, तो याद रखें कि आप फेसबुक एज अ प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे, फेसबुक आपको एज अ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जियो फेंसिंग एक बहुत बड़ी ट्रैकिंग टेक्निक है। इसके अंदर क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वो फेसबुक के ऊपर जाकर अपनी ऐड पेस्ट करता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की वेबसाइट्स हैं, गूगल एडसेंस हो गया, इस तरह की और मार्केटिंग वेबसाइट्स भी हैं और मार्केटिंग के अदारे, ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं। फेसबुक भी उसके ऊपर है। फेसबुक जो है वो थोड़ा सा इजी है, फ्री एंड है, और चूँकि वो बहुत ही पुराना है इसलिए वो एक ब्रांड है, उसके ऊपर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर जब कोई पर्सन जो है, कोई शॉपकीपर जो है अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए अपनी को इश्तिहार देना चाहता है, तो वो फेसबुक को बताता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर फेसबुक पूछती है ठीक है आपने कौन से कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, वो पाकिस्तान बता देता है। उसके बाद वो पूछता है कौन सी स्टेट में करना है, वो स्टेट बता देता है, सपोज पंजाब। ठीक है, उसके बाद वो सिटी पूछता है कि आपने किस सिटी के अंदर करनी है प्रोडक्ट सेल। ठीक है, स्पेसिफिक सिटी वो गाइड कर देता है। फिर वो स्पेसिफिक सिटी का एरिया पूछता है फेसबुक कि आप कौन सी एरिया के अंदर सेल करना चाहते हो, अपना एड्रेस बताओ। वो एड्रेस पूछता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन फेसबुक जान लेता है कि ये पर्सन एग्जैक्ट यहाँ पर बैठा है, यहाँ इसका ऑफिस, यहाँ इसकी शॉप जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ वो प्रोडक्ट वो जहाँ पर सेल करना चाहता है वो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब फेसबुक क्या करता है, फेसबुक उस एरिया के अंदर जितनी भी डिवाइसेस फेसबुक यूज़ कर रही हैं वो ट्रैक करता है, उनको सेंस करता है। ठीक है, वो देखता है कि ये कौन कौन से आईपीज़ हैं जो ये डिवाइसेस जिनके ऊपर यूज़ हो रही हैं, और उनका एड्रेस बिल्कुल, उनकी लोकेशन जो है वो इस शॉप के पास नज़र आ रही है। ठीक है, फिर उन आईपीज़ के ऊपर और कौन कौन सी डिवाइसेस चल रही हैं, वो जो डिवाइसेस चल रही हैं उनके ऊपर और कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही हैं, और वो डिवाइसेस इस आईपीज़ के अलावा और कौन से आईपीज़ के साथ जुड़ रही हैं, और जिन आईपीज़ के साथ वो जुड़ रही हैं उन आईपीज़ के साथ और कौन कौन सी डिवाइसेस जुड़ रही हैं। तो इस तरह फेसबुक जो है वो पूरे के पूरे एरिया की ट्रैकिंग कर लेता है। इसको कहते हैं जियो फेंसिंग। ये बहुत ही हाई लेवल की एक ट्रैकिंग टेक्निक है जो यूज़ की जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये एक वेब 2.0 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपकी प्राइवेसी नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, आपका सब कुछ जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो जाता था। सारा कुछ जो है वो ट्रैकिंग कंपनीज जो थी वो आपको प्रॉपर ट्रैक करती थी, आपका प्रॉपर डाटा बनता था और वो
सेल होता था, ठीक है, वो आगे आगे उनको बेचते थे, करोड़ों के अंदर वो सेल होता था, ठीक है। और इस टेक्निक के ज़रिए फिर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इश्तहारात दिखाए जाते थे। यूट्यूब भी ऐसी करता है, फेसबुक भी ऐसी करती है, मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज यही वाली टेक्निक्स यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये है वेब 2.0, जिसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो ना होने के बराबर है। आपको लगता है कि आपका अकाउंट सिक्योर है, आपकी अकाउंट की प्राइवेसी है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो वेब 3.0 ये क्या चीज़ है? इसने आकर इस जो पुराना दौर था उसको थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट कर रहा है। अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर ये काफ़ी लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अब भी हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, वेब 3.0 ने एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाया कि एक इस तरह का ब्लॉकचेन जिसके ऊपर आपका एक डाटा आ रहा है और वो ब्लॉकचेन आपको नहीं जानती, इसके अंदर किसी भी तरह की टेक्निक यूज़ नहीं हो सकती, ट्रैकिंग टेक्निक यूज़ नहीं हो सकती। अगर ट्रैकिंग टेक्निक यूज़ होनी है तो आप उसकी परमिशन देंगे, अगर आप उसकी परमिशन बंद कर देते हो तो कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। मुख्तलिफ़ तरह के ब्राउज़र, मुख्तलिफ़ तरह की सोशल वेबसाइट्स, सोशल एप्लीकेशन, वो सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जो पर्सन ए पर्सन बी के साथ एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज रास्ते से रब्ता करता है जो कि अनट्रैकेबल होता है। यहाँ पर आपकी 100% सिक्योरिटी है, यहाँ पर आपको ट्रैक नहीं किया जाएगा और आपको ट्रैक करके आपको इश्तहारात नहीं दिखाए जाएंगे। लेकिन अगर वो आपको ट्रैक करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन के ऊपर, स्पेसिफिक वेबसाइट या स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर आपको पूछा जाएगा, आपसे परमिशन ली जाएगी कि क्या हम आपको ट्रैक कर लें, और अगर आप परमिशन दोगे तो फिर वो आपको ट्रैक करेंगे और इसके बाकायदा आपको भी चार्जेस पे किए जाएंगे, इसके बाकायदा आपको भी पैसे दिए जाएंगे। अगर आप ब्राउज़र्स में देखें तो एक ब्राउज़र इस ही टेक्नोलॉजी के ऊपर लॉन्च हो चुका है, ब्रेव ब्राउज़र। जिस तरह आप अपना क्रोम यूज़ करते हो, जिस तरह आप मोज़िला यूज़ करते हो, जिस तरह कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, ठीक है, इसी तरह ब्रेव एक ब्राउज़र है, वो लॉन्च हो चुका है वेब 3.0 के ऊपर, सेम क्रोम की तरह है। अगर आप ब्रेव यूज़ करोगे वहाँ पर आपकी प्राइवेसी 100% सिक्योर है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एड्स नज़र आएँ जिस तरह आपको बाकी ब्राउज़र्स के ऊपर नज़र आती हैं, तो ब्रेव ब्राउज़र आपको ऐड दिखाएगा आपकी परमिशन के बाद, और फिर वो आपको भी प्रॉफिट देगा। जो आपको ऐड दिखाने पर ब्रेव ब्राउज़र प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको भी देगा। तो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, वो ऑलमोस्ट 7,000 से 10,000 रुपये सालाना बनता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ब्राउज़र है। आने वाले दिनों के अंदर आप एक बहुत बड़ा तूफ़ान देखोगे प्ले टू अर्न का, वॉच टू अर्न का, इवन मूव टू अर्न का। क्या आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हो, अगर आप कोई ट्रैकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो जो कि वेब 3.0 के ऊपर बनी हुई है, तो आप उसको परमिशन दे देते हो कि ठीक है आप मुझे ट्रैक कर सकते हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे और वो ट्रैकिंग वेबसाइट, जो ट्रैकिंग एप्लीकेशन आपको ट्रैक करी होगी, वो आपके इस मूव करने पर और आपके इस ट्रैकिंग परमिशन को ऑन करने पर भी आपको पैसे देगी। मूव टू अर्न, वॉच टू अर्न, प्ले टू अर्न, इस तरह की बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा वेब 3.0, ठीक है। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर थोड़ा सा मेटावर्स के ऊपर भी गाइड करूंगा, और ये जो गाइडलाइन मैंने आपको आज दी है इसके ऊपर भी मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।